बेंगलुरु के कावलबाई संद्रा में वाक़ दारुल उलूम सईदिया में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो अचानक सरप्राइज विजिट करने के बाद ट्वीट करते हैं। ट्वीट में लिखते हैं कि ये मदरसे के तहत चलने वाला यतीम खाना गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा है, रजिस्टर ही नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि 150 से ज़्यादा बच्चे मस्जिद के अहाते में सोते हैं, मस्जिद के हॉल में सोते हैं। इन बच्चों के लिए खिलौने या टीवी की सहूलत नहीं है और रात 3:30 बजे इन्हें रोज़ाना उठाया जाता है। इस ताल्लुक से आज मदरसे के जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रियांक कानूनगो पूरी कमीशन के साथ नहीं बल्कि अकेला मदरसे को आया था और विजिटिंग कार्ड दिखाकर उसने कहा कि मदरसे में वो आना चाहता है और मदरसे को देखना चाहता है कि किस तरह से मदरसा चलाया जाता है। इस ताल्लुक से उन्होंने उन्हें अंदर आने दिया और पूरा मदरसा और यतीम खाना और तमाम चीज़ दिखाए। उसके बाद उन्होंने कानूनगो ने खुशी का इजहार किया कि मदरसा बखूबी चलाया जा रहा है, बहुत ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद वो वहाँ से रवाना होने के बाद थोड़ी देर में इसका ट्वीट आता है और उस ट्वीट में वो मदरसे के ख़िलाफ़ बातें करता है, जिसके बाद मीडिया इसी को तैयार बैठी थी और मीडिया ने लगातार मदरसे के ख़िलाफ़ न्यूज़ नशर करना शुरू किया। आज सुबह मुकामी एमएलए AC श्रीनिवास अमीर शरीयत से मुलाकात की। मुकामी एमएलए AC श्रीनिवास ने मदरसा सईदिया का जायज़ा भी लिया। अमीर शरीयत से मुलाकात के बाद वो मदरसा पहुँचे और मदरसे में पूरा जायज़ा लेने के बाद बच्चों से बात करने के बाद उन्होंने मदरसे में बैठकर मीडिया से बात करते हुए बताया कि NCPCR के चेयरमैन का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। इन्होंने कहा कि मदरसे की जानिब से NCPCR के चेयरमैन कानूनगो पर पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है। कानूनगो ने गलत बयानबाजी की है। उन्होंने ट्वीट करके मदरसे के ताल्लुक से गलत बातें बताई हैं। पुलकेशी नगर के MLA AC श्रीनिवास ने कहा कि वो खुद भी हुकूमत कर्नाटक को एक लेटर लिखकर प्रियांक कानूनगो पर कानूनी कार्रवाई करने की गुजारिश करेंगे। इस ताल्लुक से अमीर शरीयत ने मदारिस के ज़िम्मेदारान से क्या कहा है वो भी सुनाएंगे और मुकामी MLA AC श्रीनिवास का बयान भी आपको सुनाएंगे। साथ ही मदरसे के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। इस वीडियो पर बने रहें और आखिर में वीडियो देखने के बाद सलाम TV को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस खबर को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। बैठ जा बेटा। बैठो नीचे बैठो। बहुत अच्छा होगा ना? खाना अच्छा है? मालूम है कन्नड़ मालूम था। ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಹೆಸರು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವಲಬಾಯಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾರುಲ್ ಸईदिया ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 2 ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಟಿವಿಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ MLA ಆಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇದು ಮದ್ರಸಾ. ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶರಿಯತ್ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಸಾಹೇಬರು, ಎಲ್ಲ ಮುಲೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಆದ ಜಾಕೀರಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ದಾರು, ಎಲ್ಲರೂ ನಜೀರು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಮಾಲೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸಕೋಟೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಊಟನೂ ನೋಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಇವರು NCP ಕಮಿಷನರು,
ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದರು, ಏನು ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ರು, ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇನೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ದುರುದ್ದೇಶದ ಮೆಸೇಜ್. ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಓಲೈಸಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸಗಳಿಗೂ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಟ್ರೈನಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹಜ್ರತ್ಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಂಥ ಟಿ.ವಿ. ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್, ಅದು ತಪ್ಪದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಯಾವುದೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲ. ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪದು. ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ತಪ್ಪದು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಲಿಬಾನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುತ್ತೂ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಕಾಡಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸ, ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರ. बहुत अफसोस की बात है कि कल परसों इतवार के दिन दारुल उलूम सईदिया कावल बैरसंद्रा, इसमें चंद लोग आए 13 और फिर तमाम कमरे वगैरह देखा, वहाँ की सफाई और मतबख वगैरह देखा। वहाँ किसी किस्म की कोई कमी उनको नहीं मिली। जाते हुए उन्होंने ये कहा कि कोई चीज़ नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तारीफ़ करके वापस हुए। और फिर वहाँ जाने के बाद बाहर जाकर उन्होंने अपने अंदर का जो शर, मुसलमान दुश्मनी जो उनके अंदर मौजूद थी, उसको उन्होंने ज़ाहिर किया। और फिर उसके बाद कई टीवी वाले आए और उन्होंने दारुल उलूम सईदिया में दाखिल होकर गलत सलत बातें कहने लगे। मैं तमाम से एक दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस सिलसिले में होशियार रहें और इसी तरीके से तमाम मदारिस वालों को खुसूसन मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो कोई भी इन दिनों में आए तो जब तक कि कोई तहक़ीक़ न करें और अगर उनके साथ कोई पक्का सबूत जब तक कि उसके पास न पाए, उस वक्त तक उसको अंदर दाखिल न करें, हरगिज़ कदम रखने न दें। देखिए, 4 दिन पहले एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का प्रेसिडेंट आता है यहाँ पे दिल्ली से, जिसका नाम प्रियांक है। 4 दिन पहले आकर वो मुआयना करता है। यहाँ पे आकर इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन के बाद ही सेज आई एम सेटिस्फाइड रिप्लाई देता है, नहीं बहुत अच्छा चला रहा है मदारिस, हमारे से भी कुछ ज़रूरत पड़ी तो हमें आप बताएं, हम मदद करेंगे, ठीक है। तो करने के बाद जैसे ही यहाँ से निकलता है, ट्वीट करता है वो कि मदारिस में हालात ठीक नहीं है और तालिबान स्टाइल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे हो रहा है। तो एक इंतशार फैलाने के लिए और एक मदरसे को ख़राब हालात में दिखाने के लिए करते हैं ये लोग। और क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी MP इलेक्शंस आ रहे हैं, इनका एक मंसूबा है कि
कैसे भी इंतशार फैलाएं, डिफरेंसेस लेके आए कम्युनिटीज़ में। जैसे ही हमारे एमएलए साहब को मालूम हुआ, मुझे मालूम हुआ, हम लोग अरबी कॉलेज को गए, अमीर शरीयत से मिले। इतवार के दिन जो वाक़या पेश आया इस मदरसे में, ये जो शरारत है, ये यानी कि छोटी शरारत नहीं है, सारे हिंदुस्तान की फ़िज़ा ख़राब करने की, मुसलमानों को परेशान करना। मुसलमान कब परेशान होता है? अपने बच्चों के ऊपर कोई आफत आ जाए, मदरसों के ऊपर आफत आ जाए, मस्जिदों के ऊपर आफत आ जाए, तो उस वक्त मुसलमान परेशान होता है। और ये क्या है, जो फ़िरका परस्त हुकूमत है सेंट्रल में, वो उनका इशारा है। यहाँ से कोई मेल कर कर है कि गलत इलीगल एक्टिविटीज़ इस मदरसे में ट्रेनिंग दे रहे हैं बोलकर एक मेल जाकर है। वो मेल की बुनियाद पर जो एक शख्स वहाँ पे जो चाइल्ड वेलफेयर का जो ज़िम्मेदार है, वो उन्होंने एक टीम बनाकर आया है। वो टीम इलीगल टीम है। हो सकता है जो एक अहबाब वो लीगल हो सकता है, उसके साथ में आने वाले पूरे इलीगल है। अगरचे वो इसके हिसाब से अगरचे आता हो, क़ानूनी हिसाब से आता, तो पहले एरिया स्टेशन को इन्फॉर्म करना था वो, और एक नोटिस शो का नोटिस देना था, नोटिस भी नहीं दिया, इतला देना था। उसके बगैर आकर, और इस कमेटी में क्या है, जज रहता है, नर्सें रहती है, रिटायर्ड ऑफिसर रहते हैं, रिटायर्ड IPS IAS ऑफिसर रहते हैं, वो कौन भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 2-3 दिन से जो न्यूज़ में दारुल सईदिया कावल बेसंद्रा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चल रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और आज हम लोग सब पूरा मिल के अमीर शरीयत कर्नाटका के पास भी गए थे, हज़रत ने भी उसकी मजम्मत की। जो हुआ गलत हुआ। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि दारुल सईदिया 35 साल एक इदारा है। इसकी सरपरस्ती हज़रत अमीर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली नौरल्लाह मरकदहू करते थे पहले। आपके इंतकाल के बाद अब मौजूदा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब कर रहे हैं। जिस इदारे की सरपरस्ती अमीर शरीयत कर्नाटका कर रहे हो, वहाँ कोई तालिबानी हो या कोई दहशतगर्द हो, इसका तस्वुर भी नहीं कर सकती। ये झूठा है वो शख्स जिसने ये बात कही है। और अभी हमारे एरिया के MLA AC श्रीनिवास भी यहाँ आकर पूरा मुआयना करे, अंदर बाहर सब जाकर बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा बिस्तर, सोने के, बच्चे को खाने को, उसको वॉशिंग मशीन है बच्चों को कपड़े धोने के लिए, खेलने के लिए बाहर प्ले ग्राउंड है, सब सहूलियात है। ये कोई साजिश के तहत ये काम हुआ है, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। मौजूदा सेंट्रल हुकूमत की और मीडिया की शुरू ही से यही रविश रही है कि मीडिया ट्रायल में किसी भी बेगुनाह को गुनहगार साबित कर देते हैं। तो ये जो कर्नाटका में एक इशू शुरू हुआ एक ट्वीट से, जो सेंट्रल से आया NCPCR का आदमी, और उसने ट्वीट किया और उसके बाद न्यूज़ वाले इसको उठाकर इसको मीडिया ट्रायल में डालें। यानी अभी कोर्ट की या स्टेशन की, क़ानून की किसी को ज़रूरत नहीं है, मीडिया अपनी तरफ से जो है सब कुछ साबित कर देता है। तो ये काम शुरू हुआ है कन्नड़ा न्यूज़ से, अब आज डेक्कन हेराल्ड में आया। और जिस आदमी ने, जो NCPCR का आदमी है जिसने यहाँ आकर तहक़ीक़ात किए थे, उसने उसे फिर रीट्वीट भी किया है चंद घंटे पहले। तो एक मुस्तकिल इनकी साजिश है और इनकी एक सोच ये है कि किसी भी तरह से मदारिस को बदनाम किया जाए, और मीडिया जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। खुसूसन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत जल्द इसे ट्रायल में डालकर मदरसे को हो या किसी भी शख्सियत को टोटल जो है बदनाम करते हैं। आप हज़रत से दरख्वास्त यही है कि यहाँ हकीकी जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है, क्योंकि हमारे इलाके के MLA यहाँ विज़िट किए, और जो आदमी यहाँ NCPCR की तरफ से आया भी था, उसने यहाँ तारीफ़ की कि आपका मदरसा बहुत अच्छा है, आपका निज़ाम अच्छा है। तारीफ़ करके यहाँ से वो आदमी गया है अपना कार्ड देकर, विज़िटिंग कार्ड देकर, और उसका ट्वीट जो है बिल्कुल उसकी ज़ुबान के बरखिलाफ़ था। अब उसी चीज़ को जो है हवा दी जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी भी कोशिश शुरू हुई है। कल उसके ख़िलाफ़ एक FIR भी दर्ज हुई है, और आज उसके बारे में हमारे इलाके के MLA एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाए हैं, और उसमें सारी वजाहतें आएंगी। आवाम से दरख्वास्त है कि मदारिस के बारे में ये सब जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने मदरसों की हिफाजत करें। जैसा कि अब इस मरतबा दारुल सईदिया के बारे में इतवार के दिन हुआ, उसके बाद एक ट्वीट की वजह से मुस्तकिल 1.5 दिन या 2 दिन तक इस मदरसे को पूरी मीडिया का सामना करना पड़ा। बाज़ाब्ता सुबह में भी आ रही हैं, दोपहर में भी, शाम में भी। इस तरीके से मदरसे की तालीम भी मुतासिर हुई उस 1 दिन 2 दिन के लिए। इसके लिए हज़रत अमीर शरीयत, जैसा कि मौलाना आसिफ साहब ने बताया,
कि अब आइंदा किसी भी मदरसे के मुआयने के लिए शहर वाला या बैरून शहर वाला कोई भी आदमी मदरसे के मुआयने के लिए आए तो पहले उसकी चेकिंग की जाए, उससे तसल्ली कर ली जाए कि ये मदरसे का फ़कत मुआयना करने के लिए आया है, बाद में मदरसे के अंदर उसे दाखिले की इजाज़त दी जाए। और इससे पहले आपका एक सवाल रहा मुख्तलिफ, ये तालिबान के तर्ज़ पर मदरसे में यहाँ तैयारी दी जा रही है। इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि यहाँ अरबी में तालिब कहते हैं इल्म हासिल करने वाले को, तालिबान उसकी जमा है, उसका प्लूरल है। अब वह जहाँ तालिबान का एक अलग मतलब है, उसका एक बाज़ाब्ता निज़ाम है और फिर उसका इस्तिलाही मतलब है, वो हमें नहीं मालूम है कि क्या है। तालिबान कौन है, उनकी तैयारी क्या है और उनका बेस क्या है और उनका खिदमत का अंदाज़ क्या है, वो ना हम जानते हैं ना कभी सुने हैं। ये तो हमारे लिए नई बात है। अब वो लोग कौन है, अब वो गया है या नहीं गया है या सिर्फ नाम सुनकर बोल रहा है, इसकी भी हमारे पास कोई तहकीक नहीं है। ये तो उसी से पूछना पड़ेगा कि तालिबान के तर्ज पर यहाँ तैयारी का क्या मतलब है। इसका तो हमारे सामने आप पूरा मदरसा छान ले। यहाँ खाने की लाइन से अगर बात करें तो खाने के बर्तन और चमचे मिलेंगे, पढ़ने की लाइन की बात करेंगे तो किताबें और कापियाँ और कलम और दवात मिलेगी, और फिर सोने के एतबार से बात करेंगे तो बच्चों के लिए बिस्तर, रहने सहने के एतबार से बच्चों की ज़रूरियत का सामान और कपड़े मिलेगा। इसके अलावा आप पूरा मदरसा जितने रकबे पर जहाँ छाया हुआ है वो पूरे मदरसे के रकबे में आप अभी इसी वक्त इसी कैमरे को लेकर के आप चल फिर करके तलाश कर सकते हैं। यहाँ तक कि बेड के नीचे और शत्तलों के अंदर, बर्तनों के अंदर भी आप झांक कर देख लें, यहाँ इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। मदरसे की सारी ज़रूरियात अल्हम्दुलिल्लाह, तलबा की सारी ज़रूरियात मदरसे की जानिब से पूरी कर दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है जो 19 नवंबर से जो हम लोग यहाँ तकलीफ़ झेल रहे थे, एक बदबख्त इंसान आकर नाहक की बातें कर कर मदरसे के बारे में बोल के गया, बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का करम है। मोहल्ले के ज़िम्मेदार हमारे नौशाद आलम साहब भी, हमारे सद्भावना ग्रुप के जो सेक्रेटरी हैं सादिक साहब हैं, मौलाना सलाउद्दीन साहब हैं, इन सब आने के बाद इनके ज़रिए से फिर एमएलए साहब भी आए, फिर अमीर शरीयत से भी बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इनके ज़रिए से इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये जो बदनामी हुई है, ये बदनामी का हल निकाला जाएगा। अल्लाह ना करे ये मेरे मदरसे में हुआ है, आगे दूसरे मदरसों में ना हो, क्योंकि ये हमारे इस्लाम के ऊपर एक धब्बा है। ये हर जगह पे छोटी बात को उठाकर इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ मेरे बड़ों भाइयों से और ज़िम्मेदारों से और मीडिया की तरफ से, जो बदबख्त ये जो बात बोला है, और कर्नाटक गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन उठाए, कड़ी से कड़ी इसके ऊपर इमीडिएट डिसीजन उठाए, इस बात को यहाँ पे थम करे, आगे दूसरे मदरसे में ना हो, आगे दूसरी जगह पे ना हो। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेंगलुरु के अंदर ज़ात पात का कुछ भी लफड़ा नहीं है, पूरे मिलकर एक साथ रहते हैं। आने वाले दौर में भी हम सब एक साथ रहना चाहिए। ये नहीं कि टूट के बिखर के लड़के गलाटे कर लेंगे, नाहक के फसादा कर लेंगे। पहले एक फसाद हो गए तो उसका अभी तक हल ख़त्म नहीं हुआ, और दूसरे फसाद हम नहीं चाहते। अभी भी ये बात फैल कर नहीं है, ये बात फैली कर तो नौजवानों से भड़क को आ भी सकती, कुछ भी हो सकता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारी स्टेट कर्नाटका गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर फ़ौरन सीरियस एक्शन उठाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएलए साहब भी आए, हमारे डीजे पुलिस स्टेशन को भी कंप्लेंट करको ही सर्कल साहब भी आए, सर्कल साहब भी आकर पूरा मुआयना करे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंस्पेक्शन के बाद मुतमईन होकर गए हैं। जो उन्हें बदबख्त जो गलत इल्ज़ाम लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस सब से कर मुतमईन होकर गए, उसके जो इल्ज़ाम आते हैं वो पूरे गलत हैं। तो ये मेरी आज़ीज़ाने गुजारिश है, इन मीडिया वालों के ज़रिए से गवर्नमेंट तक बात पहुँचे। जज़ाकल्लाह खैर।